जय हिंद दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले कई सेट में बता चुका हूं कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जीके और हिंदी के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मेनली जीके के क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार बता चुका हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके जीके के पूछे ही जाते हैं। 2018 का जो पेपर 2019 में हुआ था उसमें मेरे 92 मार्क्स थे, तो उस आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीके को तैयार करने का और मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे सेट जरूर देखिए। तो एक बार चैनल पे जाइए और सारे सेट एक लाइन से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? तो 2015 में बैडमिंटन के शीर्ष में पहुंची थी आपकी साइना नेहवाल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक कौन सा सही है? इनके लोगों के बीच संघर्ष। लोकतंत्र में लोगों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि ये होता है कि राजनीतिक असमानता का विचार होता है। किसी के विचार समान नहीं रहते, कोई समाजवादी प्रकृति का है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई धार्मिक है, तो ऐसे होता है। तो राजनीतिक असमानता का विचार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 के लिए। पारंपरिक त्यौहार पावलकोट भारत के किस राज्य से संबंधित है? त्यौहार, नृत्य, ये सारे क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछे जाते हैं, आपको बता चुके हैं पिछले कई सेट में। पारंपरिक त्यौहार पावलकोट, तो पावलकोट कहाँ का पारंपरिक त्यौहार है? मिजोरम का है आपका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? आपके माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए थे? तो एथेंस में आयोजित किए गए थे, ये भी याद रखेंगे। जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन है? ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, आपको इस टाइम का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। तो जनवरी 2019 तक सार्क के अध्यक्ष थे आपके अमजद हुसैन बी सियाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या तो सतह या सतह के नीचे से जो पानी की मात्राएँ पौधों की जड़ों तक पहुँचती हैं, तो उसे कहा जाता है आपका ट्रप्स सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है द प्लेटफॉर्म बुक के, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। गति का कौन सा नियम यह कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो वह पदार्थ तुरंत पहले पदार्थ पर वापस बल लगाता है? गति के नियम, साइंस में नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे नियम पढ़ के जाते हैं। जैसे पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम या न्यूटन का नियम, सारे नियम, स्टीफन का नियम, जो भी नियम है जितने भी, इससे एक ना एक सेट में हर क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको अच्छे से लगा के जाने हैं। 32वें का आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया विपरीत प्रक्रिया का नियम। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, बफर स्टॉक किस लिए बनाया जाता है? खाद्यान्न वितरित करने के लिए कम मूल्य पे। उस दाम को क्या कहते हैं? तो जिस दाम पे वो बेचा जाता है उस दाम को कहते हैं जारी मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी? नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मार्सुपियल, धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण? तो धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण कौन है यहाँ पे? 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कंगारू। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार सबसे ज़्यादा दिया गया है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को। रेड क्रॉस यहाँ पे होना चाहिए। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक के लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन फिर से आ गया। मैं आपको हर सेट में बताता हूँ कि पुस्तकों से लेखक के संबंधित क्वेश्चन हर सेट में जरूर पूछे गए। तो पुस्तकों के लेखक के संबंधित, उत्सवों से संबंधित, पारंपरिक नृत्य से संबंधित, ये 3 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन में अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको अच्छे से तैयार भी कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? 37 का हो जाएगा ए, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक थे, आपको पता होगा। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? संसदीय प्रणाली किस संसदीय प्रणाली की आपकी मेन बात कराए तो संसदीय प्रणाली ली गई थी आपके यूनाइटेड किंगडम पे, आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? मेनली राजकोषीय नीति की बात कर रहा है। राजकोषीय नीति आपसे संबंधित है कराधान एवं सरकारी खर्चे से।
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डीजल किसका उदाहरण है? डीजल किसका उदाहरण है? तो डीजल अवक्षेपण का उदाहरण है दोस्तों, याद रखेंगे। लोक नृत्य धूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य धूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पॉलीकैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पॉलीकैनन आपका मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक सबसे मूल ग्रंथ है। बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बारावती किला 43 का हो जाएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? धरसाड़ा में जो नमक विरोध सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन हुआ था उसको किसने कवर किया था? तो उसको कवर किया था आपके वेब मिलर ने। अब देखिए 10th लेवल का एग्जाम है पर जीके इसकी हार्ड पूछ रहे हैं, तो जीके का कोई लेवल नहीं होता है। जीके जितना भी मिले, जहाँ से भी मिले, अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों तक फैली हुई है? तो काराकोरम हो जाएगा आपका पर्वत श्रृंखला, तीनों देशों में फैली हुई है। आपको अब क्या बताना है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक से में संभावित अंतर बताए रखने में मदद करती है। उस उपकरण का नाम क्या है जो एक चालक में संभावित अंतर बताए रखने में मदद करती है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, बैटरी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको जरूर देखने हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था रायगढ़ के किले में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट सॉबिन ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? 1993 में जो WTO समझौता हुआ था वो आपके उरुग्वे राउंड में स्थानांतरित हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू हुआ? तो ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 2007 में। 2007 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हिंदी का सेट देख लेते हैं। SSC GD में आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है और मैंने पहले ही बताया उसका हिंदी इजी आता है, तो हिंदी चूज़ करते हैं सब लोग और 25 में 25 नंबर लेके आते हैं। बिल्कुल आप भी ला सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे सेट अच्छे से देखते हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। अब इत्यादि लिखा हुआ है इसमें, तो इत्यादि कौन सा सही लिखा हुआ है? आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो बी और सी देखिए दोनों एक ही जैसे लिखा हुआ है, तो आपका बी तो सही हो जाएगा। पर बी और सी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि बी सी से पहले लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो शब्द पहले सही वाला लिखा, अगर ऐसा होता है कि दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो जो पहले है आपका सही है वही आपका सही होगा, पहले वाला, यानी कि बी पहले आता है सी से तो वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें। स्वादिष्ट जो लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है? तो सी पे आपका जो स्वादिष्ट लिखा हुआ है ध्यान से देखिए वो सही लिखा हुआ है। ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा सही लिखा हुआ है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो परिष्कृत की जगह पे क्या होना चाहिए? दरअसल यहाँ पे वो दिया नहीं है पर यहीं पे होना चाहिए। परिष्कृत का हो जाएगा संक्षेपण। दिए भाग में त्रुटि ज्ञात करनी। विज्ञान का प्रगति से मनुष्यों की समस्याओं में कमी आया है। आया है नहीं बल्कि आई है होना चाहिए। कमी आया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। दिए गए वाक्य व भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। इसमें आपको क्या गलत लगना है? करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पे करने की होना चाहिए जबकि करने का है। करने की प्रेरणा दी है। जो करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द बताना है कि जो करने योग्य हो उसे अकरणीय क्या कहा जाता है। जो करने योग्य ना हो उसे अकरणीय कहा जाता है और जो करने योग्य हो उसे करणीय कहा जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। तो अंश को क्या कहते हैं? विरासत का एक भाग है। परिवार मौका कुल तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा तिमिर। 83 का आंसर हो जाएगा सी।
अंधकार का तिमिर। अगला जो क्वेश्चन बनना है दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो पैसेज पे था। पैसेज पे क्वेश्चन से सेट में नहीं करवाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और वो फालतू का होता है। एक बार अगर आप पैसेज पढ़ते तो आप अपने आप बना ले जाएंगे। अगर आप हिंदी बोल लेते हैं तो आप वो पैसेज आराम से बना ले जाएंगे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दिवाकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 90 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि टेढ़ी खीर होना? टेढ़ी खीर का अर्थ है कार्य का बहुत कठिन होना, यानी कि कार्य बहुत कठिन है, एकदम टेढ़ी खीर है। चलिए दोस्तों, मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा। और क्या, मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा। देख के आप बना ले जाएंगे। ऊपर लिखी हुई, ऊपर लिखी हुई को क्या कहते हैं? ऊपर लिखी हुई को कहते हैं उल्लिखित और नीचे लिखी हुई को कहते हैं निम्नलिखित। आधा लिखा हुआ को कहते हैं अधोलिखित। चलिए दोस्तों, मिठाइयों पर क्या बैठी हैं? तितली, गिरगिट और चूहे मिठाइयों पर बैठेंगे नहीं, मक्खियाँ बैठी हैं। 93 का बी हो जाएगा। त्रुटि वाला भाग याद करना है। भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। भारत जैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए आपका भारत जैसी सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। विराम का आपको विलोम शब्द बताना है 95 का। तो विराम का होता है गति, विराम मतलब होता है रुकना और गति मतलब होता है चलना। तालाब में उगा बहुत सुंदर लगता है। तो तालाब में क्या चंद्रमा उगेगा नहीं, घास उगेगा नहीं, सूरज उगेगा नहीं, कमल ही उगेगा। तो तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि उपेक्षा का आपको पर्यायवाची बताना है। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो उपेक्षा का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा आपका अवहेलना, यानी कि किसी की अवहेलना नहीं की जा सकती। दीपक सबसे परिश्रमी है, यहाँ पे हो जाएगा सब पर सबका सब द्वारा नहीं होगा। दीपक या तो होना चाहिए बहुत परिश्रमी है या तो होगा सबसे परिश्रमी। तो बहुत का ऑप्शन है नहीं, सबसे हो जाएगा। श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सबको पता होगा श्री गणेश करना का क्या अर्थ है? कार्य आरंभ करना। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। सुकर शब्द का विलोम हो जाएगा दुष्कर। सुकर जो कर सकने योग्य हो, दुष्कर जो कर सकने योग्य ना हो। तो इस तरह से सेट के सभी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे क्वेश्चन के सेट भी आगे दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए।